दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ख्योड़ा में मौजूद नमक की कान के मुतालिक दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। ख्योड़ा नमक की कान पंजाब में ज़िला जेहलम में ख्योड़ा के मुकाम पर वाक़ है। ये जगह इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर फासले पर है। ख्योड़ा में मौजूद नमक की ये कान जनूबी एशिया में कदीम तरीन है और दुनिया में दूसरा बड़ा खूर्तनी नमक का ज़ख़ीरा है। इसके मुताबिक कहा जाता है कि जब सिकंदर आज़म 322 कबल मसीह में इस इलाके में आया तो इसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए देखे गए। एक फौजी ने पत्थर को चाट कर देखा तो इसे नमकीन पाया। यूं इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। इसके बाद ये कान यहाँ के मुकामी राजा ने खरीद ली और क़याम पाकिस्तान तक ये कान मुकामी जंजुआ राजों की मलकियत रही। ख्योड़ा की नमक की कान का मौजूदा निज़ाम चौधरी निज़ाम अली खान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। ये कान ज़ेर ज़मीन 110 मुरबा किलोमीटर रकबा पर फैली हुई है। इसमें 19 मंजिलें बनाई गई हैं जिनमें से 11 मंजिलें ज़ेर ज़मीन हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक निकाला जाता है जबकि बाकी 50% बतौर स्टोन और दीवार कान में बाकी रखा जाता है जो कान की मजबूती को कायम रखता है। कान दहाने से 750 मीटर दूर तक पहाड़ में चली गई है और इसके तमाम हिस्सों की मजमूई लंबाई 40 किलोमीटर है। इस कान में से सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। ख्योड़ा को अर्जियाती अजायब घर भी करार दिया जाता है क्योंकि यहाँ करोड़ों साल पुराने कबल फॉसिल्स मौजूद हैं। 1849 में अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने इस कान से नमक निकालने का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया। 1872 में एक मारूफ अंग्रेज़ माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर रैत ने नमक के ज़खायर तक बराह रास्त रसाई के लिए एक बड़ी कान की खुदाई करवाई जो ताहाल फ़आल है। एक तखमीने के मुताबिक यहाँ नमक के ज़खायर 8 करोड़ टन से लेकर 60 करोड़ टन तक हो सकते हैं। कान के चीफ माइनिंग ऑफिसर के मुताबिक बरतानवी दौर से अब तक कान में कुछ तब्दील नहीं हुआ और ना ही होने के इम्कानात हैं। यहाँ सैर सेहत के शौकीन हजरात के लिए देखने को बहुत कुछ है। सियाहों के लिए अच्छे इंतजामात मौजूद हैं। सालाना बहुत सारे लोग यहाँ की सैर बड़े शौक से करते हैं जिनमें गैर मुल्की भी शामिल होते हैं। कान के मुख्तलिफ हिस्सों में बाज़ इमारत भी बनाई गई हैं। इनमें से सबसे मशहूर नमक की ईंटों से बनाई गई एक मस्जिद है जिसमें बिजली के कुमकुमे भी नस्ब किए गए हैं। कान में पानी की निकासी के लिए परनालों का एक निज़ाम मौजूद है। पहाड़ से रसने वाले पानी और बारिश के पानी के जमा होने से नमकीन पानी के बाद तालाब भी हैं जिन पर नमक ही के बने हुए पुल तामीर किए गए हैं। मार्च 1849 में बरतानिया ने इस इलाके पर कब्जा किया तो ये कान भी उनके कब्जे में चली गई। 1829 से 1862 तक बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ मुज़ाहमत की गई। 1872 में एक नया निज़ाम राइज किया गया तो जिससे काम का बोझ बहुत बढ़ गया। कारकुनों को रोज़ाना कान में बंद कर दिया जाता था जब वो अपनी रोज़ाना की मुकर्रर मिकदार में नमक खोद लेते थे। मर्द और औरतें बल्कि बच्चे भी कान में काम करते थे। इन हालात में बाज़ बच्चे कान ही में पैदा हुए। 1872 से 1876 में कारकुनों ने कई मौके पर इस सलूक के खिलाफ काम रोक दिया। कान के चीफ इंजीनियर रैत ने दिल्ली से फौज की मदद तलब कर ली और 12 कारकुनों को कान के सामने खड़ा करके गोली मार दी गई। ख्योड़ा नमक की कान को बाज़ लोग दमा के मर्ज में मुफीद समझते हैं और इसलिए यहाँ पर एक अस्पताल भी कायम किया गया है जहाँ दमे के मरीज़ नमक ज़दा हवा में सांस ले सकते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये हवा दमे के मरीज़ों के लिए इंतहाई सेहत बख्श है। पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क से भी दमे के मरीज़ यहाँ आते हैं। ख्योड़ा की कान में एक कैफेटेरिया के अलावा बच्चों के झूले वगैरह भी मौजूद हैं। ख्योड़ा को नमक का शहर भी कहा जाता है जहाँ तफरीह पर आने वाला हर इंसान जगह जगह नमक के ढेर देखकर इन मनाजिर से आंखों को राहत बख्श सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।